फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन की बेबी बुटीज लेके आई हूँ। तो देखिए, इस बेबी बुटीज को मैंने 2 कलर में बनाया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है वो भी इसको बना लेंगे। ऐसे डिजाइन वाले 2 कलर में मैंने सॉक्स को बुना है। बेबी बुटीज कहिए, बेबी शूज कहिए, बेबी सॉक्स कहिए, बेबी जुराब कहिए, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन इस तरह से हमारा बना है। ये हमारा साइज 3 महीने से लेके और 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। आप इसको वैसे न्यू बोरन बेबी के लिए भी बुन सकते हैं। 2 से 3 फंदे आप कम डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमारा 3 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे का साइज है। अगर आप इससे भी बड़ा बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर फंदे 29 फंदे डाले हैं, 29, आप यहाँ पे फंदे 35 फंदे डाल सकते हैं। मतलब जोड़े के हिसाब से फंदे डाल के, जब भी आप इस बुटीज को बनाएं, जोड़े के हिसाब से फंदे डाल के और एक फंदा आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। जितने भी साइज का आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप फंदे डाल लीजिएगा। सिर्फ फंदे का फ़र्क है, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आप न्यू बोर्न बेबी के लिए बनाइए, 3 मंथ के लिए बनाइए, 1 ईयर के लिए बनाइए, 2 ईयर के लिए बनाइए, बिल्कुल सेम ही रहेगा। और इस बुटीज को मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको ये बेबी बुटीज, बेबी शूज, बेबी जुराब, जुत्ती पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए अब इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बुटीज बनाना शुरू करेंगे। तो इस बुटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है। एक मैंने क्रीम लिया है, एक मैंने मल्टी कलर लिया है। वूल मेरी ये 4 प्लाई की है, नॉर्मल वर्धमान वाली वूल है और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम इस तरह से सिंगल धागे से डाल लेंगे। इतना धागा लेंगे और यहाँ पे नोट लगाएंगे। इसमें आप छोटा साइज भी बना सकते हैं, बड़ा साइज भी बना सकते हैं। सिर्फ फंदे थोड़े से कम ज़्यादा होते हैं। तो एक फंदा, फिर यहाँ से बनाएंगे ऐसे 2, फिर से बनाएंगे 3, फिर यहाँ से बनाएंगे 4। ये लंबे वाला धागा उंगली पे करेंगे, छोटे वाला धागा अंगूठे पे। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। 5, यहाँ से डालेंगे 6, फिर डालेंगे 7। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 29 फंदे डाल लेंगे, यानी 29। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 29 फंदे डाल लिए हैं, 29 फंदे डाले हैं। ये हमारी किनारी है जो ये सीधी तरफ है। अब यहाँ से उल्टी तरफ से अब हम एक सिलाई पूरी उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से एक सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए इस रो को बुन लेंगे। ये उल्टी तरफ से पूरी रो को बुन लिया। अब आ जाइए यहाँ पे सीधी तरफ। अब यहाँ से अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए मार्कर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस रो पर किस तरह से बुनेंगे। तो एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे घुमा के फंदा बढ़ा लेंगे और एक यहाँ पर अब हम मार्कर लगा देंगे पहचान के लिए, इस तरह से। तो ये एक यहाँ पे मार्कर लगा लिया, एक फंदा बुना, एक बढ़ाया, एक मार्कर लगाया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे बुने। फिर से एक मार्कर यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे मार्कर लगाने के बाद, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर से देखिए एक फंदा बढ़ाएंगे। अब फिर से यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे ऐसे। अब फिर 13 फंदे बुनेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। अब देखिए एक फंदा फिर से यहाँ पे बढ़ाएंगे इस तरह से। अब लास्ट का फंदा फिर से बुन लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमने एक फंदा तो यहाँ स्टार्टिंग में बढ़ाया है, एक बुना फिर बढ़ाया, फिर 13 फंदे बुने, मार्कर लगाया, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर से 13 फंदे बुने, मार्कर लगाया, फिर एक फंदा बढ़ाया, लास्ट का फंदा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए यहाँ से कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। मार्कर को इसी तरह से लगे रहने देंगे, ये पहचान के लिए अलग से रहेंगे। तो अभी मार्कर को निकाल लेंगे नहीं, जहाँ पर है वहीं पर रहने देंगे और पूरी रो को बुन लेंगे। तो एक रो में हमारे सीधी तरफ से 4 फंदे बढ़ जाएंगे। 2 फंदे सेंटर में बढ़ गए और 2 फंदे साइड में बढ़ गए, दोनों तरफ एक एक फंदा। अब इस मार्कर को फिर वहीं पे ही लगा लेंगे। अब फिर से इस पे डाल लेंगे, फिर आगे के फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए किस तरह, जैसे इस सिलाई में बढ़ाएंगे ऐसे फिर आगे बढ़ाएंगे। एक बार हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं, 3 बार हमने और बढ़ाने हैं। तो देखिए ये है एच स्टिच फंदा, ये हमारा बढ़ाया हुआ फंदा। अब फिर हम यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ा लेंगे ऐसे, और इस मार्कर को वापस इसी पे लगा लेंगे। अब फिर से 13 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए इस मार्कर को वापस इसी पे लगाएंगे। अब देखिए बीच में हमारे पास 3 फंदे, एक सेंटर का फंदा, दोनों तरफ एक एक बढ़ाया था। अब फिर से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब ये 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3। फिर से यहाँ पर मार्कर फंदा बढ़ाएंगे। अब इस मार्कर को वापस यहीं पे ही लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ये 5 फंदे बन गए हैं। अब फिर 13 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुने। इस मार्कर को वापस इसी पे लगाएंगे, फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर ये लास्ट के 2 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो 2 बार हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टी तरफ से बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, फिर से ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे, ये एच स्टिच बुनेंगे, 2 फंदे बढ़े हुए बुन लेंगे। अब फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, इस मार्कर को फिर वापस लगाएंगे, फिर से 13 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे बुने। इस मार्कर को वापस इसी पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब ये बीच के हमारे पास 5 फंदे हैं, इनको बुनेंगे। मार्कर लगाने के बाद बहुत ही आसानी से आप इसको बुन लेंगे। इस तरह से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब इसको फिर से इसी पे डालेंगे।
फिर से देखिए आगे के फंदे 13 फंदे बुनेंगे। ये हमारे तीसरी बार फंदे बढ़े हैं, तीसरी रो है फंदे बढ़ने वाली। एक सिलाई में 4 फंदे हमारे बढ़ते हैं। अब इस मार्कर को फिर वापस यहीं पे लगाएंगे और फिर से ऐसे फंदा बढ़ाएंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, ये हमने पहले बढ़ाया था, और ये भी, तो ये 3 फंदे बढ़ गए। ये एज स्टिच है। अब उल्टी तरफ से फिर से इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनिएगा। यहाँ से कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, जहाँ पर मार्कर है वहीं पर ही रहने देंगे और इसको बुनते जाएंगे। यहाँ पे फिर करेंगे, फिर आगे के फंदे ऐसे ही बुन लें। तो पूरी सिलाई बुन ले उल्टी तरफ से। अब फिर आ जाए सीधी तरफ। अब की बार हम एक बार और फंदे बढ़ाएंगे। एज स्टिच 1 2 और 3, टोटल 4 फंदे बुन लिए। फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए इस मार्कर को हम यहाँ से निकाल देंगे। 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 मार्कर तक के फंदे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये बीच के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे। अब आगे के फंदे फिर बुनेंगे। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। अब आगे के फंदे बुन लेंगे। तो 4 बार हमने फंदे बढ़ा लिए। अब आ जाइए रोंग साइड में। यहाँ से अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारी 4 लाइनें हैं। 1 2 3 4। एक लाइन में हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं, दूसरी में 4, फिर 4, फिर 4, तो टोटल 16 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 29 फंदे हमने डाले थे, 29 में फिर 16 बढ़े, तो टोटल 45 फंदे हैं। अब देखिए इन सभी को किस तरह से बुनेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा। तो इसी तरह से पूरी रो को हम बुन लेंगे। एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए पूरी रो को बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें अब हम डिजाइन डालेंगे। तो फर्स्ट फंदा ये उल्टा नजर आएगा, तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये सीधा फंदा आपको नजर आएगा, इसको ये सिलाई पे है, इससे नीचे जो होल है सेकंड सिलाई से इसको बुनेंगे, ऐसे उतार देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा है, इसको एक होल नीचे से बनाएंगे ऐसे। यहाँ सिलाई से नहीं बुनेंगे, इसके नीचे की तरफ से बुनेंगे इस तरह से, फिर उतारेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा एक होल नीचे से इस तरह से बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा नीचे होल से बुनेंगे।
धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा ऐसे ही बुनेंगे। धागा पीछे, जो सीधा फंदा है इसको सिलाई के ऊपर से नहीं बुनेंगे, जो नीचे होल है एक सिलाई नीचे से बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक सिलाई नीचे से बुनेंगे। तो जैसे इस सिलाई को बुनते हैं ऐसे ही हम ये बुनेंगे, फिर एक और, फिर एक और। तो टोटल ये 3 सिलाई हम बुनेंगे। ये डिजाइन की फर्स्ट रो है। सेकंड को भी इसी तरह से बुनेंगे और थर्ड सिलाई को भी इसी तरह से। टोटल 3 सिलाइयाँ हम इसी तरह से बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा, एक होल नीचे से बनाएंगे। तो यहाँ से भी ऐसे ही बुनेंगे और यहाँ सीधी तरफ से भी इसी तरह से ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा नीचे के होल से बुनेंगे। इस तरह से एक सिलाई नीचे से बुनते हुए बनाएंगे सीधे फंदे को। तो इसी तरह से टोटल ये 3 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो 3 सिलाई आप यहाँ पे बुन लीजिए। तो देखिए ये हमने 3 सिलाइयाँ बुन ली। टोटल 4 सिलाइयाँ बुनी हैं। एक स्टार्टिंग में थी, एक सीधे एक उल्टे की, फिर ये 3 सिलाइयाँ ऐसे डिजाइन डालते हुए बना ली। तो टोटल 4 सिलाइयाँ हमारी ये इस नीचे वाले पार्ट से 4 सिलाइयाँ ऊपर बन गई। अब है सीधी तरफ। अब यहाँ से देखिए इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो टोटल फंदे हमारे पास 45 फंदे हैं ये। अब इनको देखिए किस तरह से करेंगे। तो 16 फंदे हम स्टार्टिंग में रखेंगे और 16 फंदे लास्ट में रखेंगे और 13 फंदे हम सेंटर में रखेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हैं यहाँ पर। अब हम एक मार्कर लगा देंगे पहचान के लिए इस तरह से। अब बीच के 13 फंदे, 2 4 6 8 10 12 और एक 13, एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। अब लास्ट के देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16 फंदे स्टार्टिंग में है, 16 लास्ट में है, 13 फंदे बीच में है। तो बीच वाले फंदों की हम घटाई करेंगे, साइड वाले फंदे ऐसे ही बुनेंगे। तो देखिए जो जिस तरह से है उसको उसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा है उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा है, इसको फिर से डिजाइन डालते हुए सिलाई के ऊपर से नहीं बनाएंगे, एक रो नीचे से बनाएंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक रो नीचे से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा ऐसे ही बुनेंगे। धागा पीछे, सीधा फंदा है, ये सिलाई के ऊपर से छोड़ के एक होल नीचे से बनाएंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, फिर फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक होल नीचे से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा है, एक होल नीचे से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से देखिए एक होल नीचे से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा, एक होल नीचे से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस मार्कर को यहीं पे ही लगाएंगे। अब ये सीधा फंदा है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 13 फंदे हैं। 13 में से 3 फंदे सेंटर के हम रखेंगे, 13 में से 3 निकाल लेंगे तो 5 फंदे एक तरफ रहेंगे, 5 एक तरफ, 2 2 4 और 5। ये 3 फंदे सेंटर के, 5 ये साइड के। तो बीच के 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 5 फंदे हम बुन लेंगे। ये सीधा फंदा है, धागा अपनी तरफ, 1 2, धागा पीछे, एक होल नीचे से बनाएंगे, 3, धागा अपनी तरफ, 4, धागा पीछे, अब एक होल नीचे से बनाएंगे, 5 फंदे हमने मार्कर से आगे बुन लिए। 3 फंदों का एक करेंगे और ये 5 फंदे फिर ऐसे ही बुनेंगे। तो इन 3 का एक देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से 2 में सिलाई डाल लेंगे, या आप इसको इस तरह से निकाल के इस फर्स्ट फंदे को इसमें डाल लेंगे और फिर इस फंदे को
इस सिलाई में लेके इसको आगे की तरफ से ऐसे ले लेंगे और अब इन 3 फंदों का एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे इस तरह से बुनेंगे। अब देखिए जो सीधा फंदा है इसको फिर से एक होल नीचे से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक होल नीचे से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक होल नीचे से बनाएंगे। मार्कर को यहीं पे ही लगाएंगे, आगे की तरफ कर लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा फिर से उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधे फंदे को एक होल नीचे से बनाएंगे। तो अब आगे के फंदे इसी तरह से बुनेंगे, फिर बैक से पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हम यहाँ से बुनते आए हैं। सीधे को एक होल नीचे से, उल्टे को ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। तो इसको बना के फिर सीधी तरफ से दिखाएं, तरफ से बुन लिया, अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए मार्कर तक ऐसे ही बुनेंगे, सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे को एक होल नीचे से बुनेंगे ऐसे, सिलाई के ऊपर से नहीं बुनेंगे, एक होल नीचे से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक होल नीचे से बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो मार्कर तक इसी तरह से बुनेंगे। इस मार्कर को फिर वापस यहीं पे लगाएंगे। अब देखिए सेंटर के ये 3 फंदे करेंगे, 3 का 1, ये 4 फंदे इसी तरह से डिजाइन डालते हुए बनाएंगे। सीधा फंदा एक होल नीचे से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। तो ये 4 फंदे हमने मार्कर से आगे बुन लिए, 4 फंदे यहाँ के छोड़ेंगे, ये बीच के 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो इन 2 फंदों को सिलाई से निकाल लेंगे इस तरह से। पहले ही फर्स्ट फंदे को डाल लेंगे, इसको निडल में लेके इस तरह से, और इस सिलाई पे वापस पलट के इस तरह डाल देंगे और इनका 3 का एक फंदा बुनेंगे। ऐसे बैक लूप से 3 का एक सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब फिर धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से इस फंदे को यहाँ से एक होल नीचे से बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से इस रो को बुनेंगे, इसी तरह से बैक को बुनेंगे, बैक से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से 3 का एक बनाएंगे जैसे अब किया है, फिर से आएंगे 3 का एक बनाएंगे। तो जो ये मार्कर के अंदर फंदे हैं, लास्ट में हमारा यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा, तब तक हम इनको घटाते जाएंगे। तो ये बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊँ। तो देखिए सेंटर वाले फंदों की घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मार्कर के बीच में हमारा एक ही फंदा है। अब देखिए यहाँ से इस धागे को कट करेंगे और ये क्रीम वाला धागा हम लगाएंगे, इस धागे को यहाँ पर लगा लेंगे और पूरी सिलाई को लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसको भी इसके अंदर ही दबाएंगे ऐसे इस तरह दबाते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसके बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी 8 से 10 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये बॉर्डर मैंने बुन लिया है। टोटल 12 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बुनी हैं। 1 2 3 4 5 6 धारियाँ हमारी बनी हैं। एक लाइन ये हमारी 2 सिलाइयों में बन के कंप्लीट होती है। तो टोटल 12 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अगर आप इसको और भी लंबा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप और सिलाइयाँ बुन लीजिए। मैं इसको इतना ही रखूँगी। अब देखिए ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ से इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे।
फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लें। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब देखिए जो ये धागा है इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसकी नोट ऐसे लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा सीधा हिस्सा है इस तरह से। इसकी अब हम सिलाई करेंगे। तो जो ये पार्ट है इसको हम क्रीम कलर से सिलेंगे और नीचे वाले को इसी कलर से। तो पहले हम इसको ऊपर वाले पार्ट को सिलेंगे। तो इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से ही करेंगे। तो यहाँ से सुई डाल लेंगे इस तरह से और इसकी नोट लगाएंगे इस तरह से। इसके अंदर से सुई डाल लेंगे, फिर इसके अंदर से डालेंगे। छोटे छोटे बारीक बारीक टांके लगाएंगे, ज़्यादा लंबे टांके नहीं लगाएंगे। एक बार इसके अंदर डालेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से हम इसकी इस पार्ट की इस कलर से सिलेंगे और नीचे वाले को इसी धागे से सिलेंगे। इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सिलाई होने के बाद इस बुटीज की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से बना है 2 कलर में। और देखिए जितना देखने में सुंदर है बनाने में डिजाइन उतना ही आसान है। इस तरह से हमारा ये दोनों तरफ डिजाइन बनता गया। ऊपर हमने प्लेन बॉर्डर बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमारी बुटीज की शेप आई है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बना है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी बूटीज, बेबी शूज, बेबी जुराब का डिजाइन आपको कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।